अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी इंटरपोल ने मुंबई हमलों के अभियुक्त हफीज मोहम्मद सईद और अबू हमजा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। हाफिज सईद प्रतिबंधित जमात उद दावा का प्रमुख है, तो हमजा पर मुंबई हमलों में शामिल आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का आरोप है। तो इस रेड कॉर्नर नोटिस के बाद अब पाकिस्तान द्वारा क्या उन पर कार्रवाई होगी, आइए जानने के लिए बात करते हैं वीओए की उर्दू सेवा के कार्यकारी संपादक कोकब फशोरी से। कोकब, स्वागत है स्टूडियो में। तो इस नोटिस को पाकिस्तान किस तरह से देखता है और क्या वो कार्रवाई करेगा इस नोटिस को मद्देनजर रखते हुए? अंशुमन, आपको पता है कि जो उनकी हाफिज सईद की जो जमात है, जो उनकी पार्टी है, वो बैंड है पाकिस्तान में ऑलरेडी। उन्हें कोर्ट ने जून के महीने में उन्हें रिलीज किया था। इसका मतलब है कि उनके खिलाफ एक एक्शन हुआ था, उसके बाद कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल इस पर रिस्पॉन्स है, इंटरपोल वाला जो इशू है उस पर यह कि अगर इस किस्म के कोई सबूत हैं, ज़ाहिर इंटरपोल को भी प्रूफ्स प्रेजेंट किए गए होंगे, तो पाकिस्तान का ये कहना है कि उससे वो सबूत मुहैया किए जाएं। इस वक्त हाफिज सईद पाकिस्तान में रह रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक्शन क्या होगा ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का कहना है, जो एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के रहमान मलिक के, वो प्रूफ्स देखने के बाद डिसीजन लेंगे। कई बार ऐसे होता है कि जो इंटरपोल के जो एक मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य राष्ट्र जो हैं, वो कई बार इस ऐसे नोटिस को इस तरह से यूज करते हैं जैसे एक लीगल बेसिस टू टेक फर्दर एक्शन। तो क्या आपको लगता है या क्या ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं कि पाकिस्तानी सरकार भी इस बारे में कुछ सोच सकती है कि इसको एक बेसिस करके यूज किया जाए फर्दर एक्शन? पाकिस्तान से जिस किस्म की अंशुमन इंडिकेशन मिल रही है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान और इंडिया को मिलकर इसके लिए करना चाहिए। इंटरपोल की इन्वॉल्वमेंट, ज़ाहिर है होस्ट कंट्री जो है उसके अपने लिए भी ये सोचना उसे होता है कि वो किस हद तक उससे ताउन कर सकती है, और फिर एक ऐसा इशू जिस पर कि दोनों का कोऑपरेशन अंडरस्टैंडिंग है कि चल रहा है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर सिंह ने जो कहा था कि पाकिस्तान से कार्रवाई होने का खतरा है, तो पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ऐसी कोई बात है तो हमें सबूत दें। तो पाकिस्तान से इस किस्म की इंडिकेशन आ रही है कि कोऑपरेशन इंडिया के साथ होना ज़्यादा डिजायरेबल है। और अमेरिका भी इस पूरे मामले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो अमेरिका अब मतलब किस तरह से इस नोटिस को परसीव किया जाएगा यहाँ अमेरिका में? क्या एक आगे कार्रवाई के लिए कुछ अमेरिकी सलाह होने की संभावना है या कैसे देखते हैं आप? अमेरिका के केस में अगर हम देखें तो अमेरिका बहुत कम ऐसा हम देखते हैं रीसेंट हिस्ट्री में 9/11 के बाद से खासकर कि अमेरिका ने इंटरपोल पर रिलाई किया हो या इस किस्म की कोई चीज़ हुई हो, कोई कार्रवाई में गए हो। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की यही ख्वाहिश होगी कि दोनों मिलकर इस चीज़ से काम करें। ज़ाहिर है एंड रिजल्ट अमेरिका यही चाहता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो टेररिज्म फैलाने में इन्वॉल्व हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन्हें जस्टिस तक पहुंचाया जाए। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका यही चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन दोनों मुल्कों का हो, क्योंकि फिर ये बात आगे पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उन पर भी जाती है। टेररिज्म का कोऑपरेशन आगे जो डिप्लोमेसी है और पॉलिटिक्स है उसके कोऑपरेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर यहाँ आप अमेरिका में हैं, आप अमेरिकी राजनीति को भी देख रहे हैं और पाकिस्तान इंडिया के बारे में जो डेवलपमेंट्स हैं उनको, तो आप एक नेक्स्ट 3 महीने में क्या इस बारे में डेवलपमेंट्स देखते हैं? डिपेंड करता है पाकिस्तान और इंडिया के कोऑपरेशन पर, क्योंकि इंटरपोल तक चले जाना इज नॉट द एंड रिजल्ट। पाकिस्तान इस पर अब किस तरह से जिस तरह पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हमें सबूत दिए जाएं, अब इंडिया का अगला स्टेप क्या होगा उस पर फिर पाकिस्तान का अगला स्टेप डिपेंड करेगा कि दोनों मुल्क आपस में मिलकर किस हद तक, अगर ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जिनके खिलाफ सॉलिड प्रूफ्स हैं, उन्हें अरेस्ट होना चाहिए। और पाकिस्तान की इस बारे में कमिटमेंट है, पाकिस्तान कहता है कि उन्हें बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। कोको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।